नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की और से संचालित की जा रही योजनाओं को लेकर। बीजेपी महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर महिलाओं को आकर्षित करने के प्रयास में है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। एक रिपोर्ट देखिए। क्या है महतारी वंदन योजना? विवाहित विधवा को मिलता है लाभ। हर महीने महिला को दिए जाएंगे 1000 रुपए। महिलाओं के खाते में आती है सीधे राशि। 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को फायदा। महिला छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। क्या है नारी न्याय गारंटी? कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना। महिला को मिलेगा सालाना 1 लाख रुपए। केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में भी मिलेगा फायदा। आंगनबाड़ी मिड डे मील को वेतन में दुगना योगदान। छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साथ कर भाजपा ने सत्ता से वापसी की थी। भाजपा के लिए महतारी वंदन योजना की घोषणा संजीवनी साबित हुई और उन्हें महिला वोटरों का जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ। भाजपा ने मार्च में इस योजना की शुरुआत भी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश भर के 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को 1000 रुपए खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इस योजना के जवाब में कांग्रेस ने नारी न्याय योजना का ऐलान किया है। अब कांग्रेस इस घोषणा का चुनावी फायदा लेने के जुगत में है। इसी कड़ी में आज इस न्याय नारी गारंटी का फॉर्म राजधानी रायपुर में भराने की शुरुआत की गई। इस पर रायपुर लोकसभा की प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई थी और महिलाओं के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में चुनाव लड़ा था और इस बात को कहा था कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर घर की महिला को पैसा मिलेगा। मतलब एक घर में अगर बेटी है, सास है और बहू है, सबको पैसा देने का वादा किया था, लेकिन एक को भी पैसा नहीं मिला। और आज महिला बहनों की स्थिति बद से बदतर है। घर में लड़ाइयाँ हो रही है। महिला बहनें बहुत उम्मीद की थी, उन पर विश्वास की थी। धोखाधड़ी और विश्वासघात तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो 70 साल में ऐतिहासिक फैसले लेके जनता को मदद करने का काम किया है। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इससे पहले भी कई तरह के वादे महिलाओं को लेकर कर चुकी है, लेकिन कोई वादा नहीं पूरा किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में कांग्रेस ठग के रूप में आई है। विधानसभा चुनाव के पूर्व में भी 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व में भी आप लोगों ने देखा था कि कैसे हमारी बहनों को 500 रुपए मासिक देंगे, विधवा बहनों को 1000 रुपए मासिक देंगे, उन्होंने वादा किया था। वो वादा उन्होंने पूरा किया क्या? चुनाव के पहले लाखों हजारों वादे करते हैं, परंतु जब उसको पूरा करने की बात आती है तो ये इनकी मति मारी जाती है, कोई काम नहीं करते। और उसी प्रकार 1 लाख रुपए का इनका जो वादा है वो चुनावी शिगुफा है, इसको वो पूरा करने वाले नहीं है और पूरा करना संभव भी नहीं है। कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र में उनकी ही सरकार बनेगी, इसीलिए महिलाओं को लेकर फॉर्म भरवाने की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त 1 अप्रैल को फिर से महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। आधी आबादी व सभी पार्टियों का मुख्य रूप से केंद्र रहा है, लेकिन देखना होगा कि आधी आबादी किस पर विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक योजनाओं पर काम कर रही हैं। बीजेपी का महतारी वंदन योजना और उसका तोड़ कांग्रेस ने किस तरह से निकाला है, ये देखने वाली बात यह है कि नारी न्याय योजना ला करके ये महतारी वंदन योजना का तोड़ निकाली है कांग्रेस ने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो राशि इसमें देने की बात कही गई है कि 1 लाख रुपए सालाना हम हर महिला को देंगे, यानी कि जो विवाहित है या विडो है, यानी कि जो विधवा है, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये लाभ दिया जाएगा, लेकिन पहले तो आपको आपकी सरकार बननी चाहिए।
लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हालत है, ये देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो कांग्रेस की हालत है, मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, और भी तमाम स्टेट में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक भगदड़ सी मची हुई है कांग्रेस में। कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक मुहिम सी चल गई है कि कांग्रेस का जो नेता है वो कब भाग करके बीजेपी में ज्वाइन कर लेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप सो करके उठते हैं और सो के उठते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस का जो नेता है वो कहीं बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर महतारी वंदन योजना की जो काट है, नारी न्याय योजना, वो कितनी सक्षम है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, सत्यप्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रश्नों की शुरुआत हमारी सहयोगी वैशाली वर्मा करेंगी। जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले आपसे सवाल, यहाँ पर नारी न्याय योजना लेकर कांग्रेस जो है आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा की जो योजना थी वो संजीवनी भाजपा के लिए साबित हुई थी। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा के लिए वो योजना संजीवनी साबित हुई थी। अब उसी के जवाब में कांग्रेस अपनी योजना लेकर आ रही है, नारी न्याय योजना। कैसे संभव हो पाएगा? यहाँ पर तो कांग्रेस में चारों ओर भगदड़ मची हुई है। क्या करेंगे इसको? आप अमली जामा कैसे पहनाएंगे? सरकार बनेगी तब तो। जी वैशाली जी, एक तो मेरे को समझ में नहीं रही है कि मीडिया में ये क्यों खबरें आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी तब तो, सरकार बनेगी तब तो, भगदड़ मची हुई है। एक बात बताइए, सरकार बनती है जनता के मतों से, सरकार बनती है जनता के समर्थन से, सरकार बनती है जब जनता विश्वास जगाती है राजनीतिक दल पे, तो जनता हमारे साथ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने बोला कि काट लेके आई है, इसका देखिए वो इनका जो मतारी बंधन है वो ठग बंधन योजना है, उसका काट नहीं है, एक सच्चाई है जो हम जो लेके आ रहे हैं। देखिए मतारी बंधन योजना जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये बोलते थे मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को मिलेगा, विधायक की धर्मपत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिलेगा। जब योजना लागू की तो कितने सारे क्लॉज लगाए। संविधान हमको अधिकार देता है 18 साल शादी की उम्र 21 साल लेके आ जाते हैं, और उसमें भी इतने सारे क्लॉज है कि देखिए मैं थोड़ा एक क्रोनोलॉजी आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इन्होंने फॉर्म भराना शुरू किया, जो चुनाव के दौरान फॉर्म भराया तो बाद में सरकार बनने वाला कौन सा फॉर्म झूठा था वो तो बीजेपी वाले बता पाएंगे, कोई एक फॉर्म तो झूठा जरूर था। तो जो सरकार बनने के बाद जो फॉर्म भरवाया था, जब फॉर्म इन्होंने लोकसभा चुनाव फायदा लेने के हड़बड़ में समय में भरवाया, तब फॉर्म भराने के बाद क्या हुआ, ये अखबार में खबरें छपी, हजारों लाखों महिलाएं फॉर्म नहीं भर पाई क्योंकि समय कम था। फिर जब फॉर्म भरने के बाद इन्होंने सूची निकाली, तब उसका अखबार में खबरें छपती है कि बहुत सारी महिलाओं के नाम काट दिए गए, लाखों महिलाएं वंचित रह गई। फिर जब इन्होंने बोला कि जो भी इन्होंने बोला कि हमने 1000 रुपए दे दिया है, उसके बाद अखबार में खबर छपती है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिला है 1000 रुपए। तो ये दिखता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगबंधन किया। और हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हर गरीब महिला को कोई क्लॉज नहीं लगाए। गरीब महिला, सीधी बात है, भले उस महिला उस परिवार में 2 महिलाएं, 3 महिलाएं, 4 महिलाएं, जितनी महिलाएं, हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा। ये न्याय मिलेगा महिलाओं को। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। ये तो कांग्रेस पार्टी वो है जब आजादी से पहले जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने मिलता तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया दिया जाता था। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा नारी के साथ सम्मान के खड़ी है, उनके लिए खड़ी है। बीजेपी जैसे ठगबंधन नहीं चलेगा। ये मालूम है उनको कि यानी कि बीजेपी का ये ठगबंधन था, ये बीजेपी का ठगबंधन था। और जो कांग्रेस नारी न्याय योजना लेकर के आ रही है वो ठगबंधन नहीं है। तो दिनेश अग्रवाल जी, आप जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी क्या कह रहे हैं? आप ठग लिए हैं जनता को, बीजेपी ठग ली है क्या? उसके बाद सत्यप्रकाश जी का भी जवाब हम देंगे कि पत्रकार क्यों कहते हैं, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। ठगने का काम तो कांग्रेस पार्टी करते आई है और ठगी है, इसीलिए इन लोगों की ये दुर्दशा हो चुकी है देश में। ये आप मैं सभी देख रहे हैं। और इस चुनाव में तो कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी सुप्रीम यूपी के चुनाव में जाकर प्रियंका वाड्रा गांधी जाकर कहती थी मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसकी दुर्गति आपको देखने मिली, हमको देखने मिली, पूरी प्रदेश की जनता ने बता दिया इन्होंने नारियों के साथ कैसा व्यवहार किया है। आज छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ की बात करूं तो महतारी बंधन योजना बीजेपी लाई थी और गर्व से फॉर्म भरवाई थी और एक एक नारी को आज 1,000 रुपए मिल रहा है। ये दुखी हो चुके हैं, ये विधवा विलाप करने पे उतारू हो गए। इन लोग नकल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। देवेंद्र जी जिस हिसाब से इनका सुप्रीम राहुल गांधी जाकर कूली बनकर उन सब ब्रीफकेस उठाता था, आपने देखे हैं ट्रॉली वाला ब्रीफकेस उठाकर चलते हैं। इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है, ट्रॉली वाला ब्रीफकेस सिर में नहीं रखा जाता है, जमीन में चलाया जाता है। तो अज्ञानी लोग हैं, नकल करने के लिए अकल भी नहीं है, इसलिए इस देश की हालत कर दी थी 70 सालों में इन्होंने। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2 लाख महिलाओं का रैली खा लिया था। 2 लाख महिलाओं को दर दर की ठोके को विवश कर दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने घर घर में दारू बेचवाकर नारियों को प्रताड़ित करने का काम किया था 5 साल। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती है तो उनके खिलाफ आप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मेरी बहन, आपकी बहन, सबकी बहन कंगना रनावत को अगर टिकट मिलता है तो इनकी प्रवक्ता क्या बोलती है आप सब देखें। ये कांग्रेसी क्या जानेंगे किसी का जी किसी का सम्मान करना। मैं आपको माध्यम से देवेंद्र जी एक चीज और बता देना चाहूंगा जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जब कोरोना के काल में मोदी जी थाली और थाली बजवाए थे तो ये विधवा विलाप कर रहे थे। अरे ये किसी का सम्मान नहीं कर सके हैं। वो सम्मान था उस नारी का जिसने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो कोरोना के काल में हम घर से निकलने में डरते थे और वो महिलाएं घर घर जाके टेबलेट बांटती थी, उस नर्स का सम्मान था। हमने सबका सम्मान करवाया। मोदी जी ने ताली और थाली पे पिटवा कर पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रणाम दिया, लेकिन वो ना इनको आया, बोलते थाली और ताली बैठ जाने से कोरोना मिट जाएगा क्या। अरे कभी सम्मान तो कर लो नारी का। 1 लाख का 50 चलिए आपकी हवा बह रही है, हम मान लेते हैं और पूरी तरह से आप विजयी मुद्रा में हैं। 400 क्या, हम आपको 450 सीट देते हैं। लेकिन ये बताइए, जब इतनी ही वेव है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, तो कांग्रेस के नेताओं को लेने की क्या आवश्यकता है जब जनता आपको पूरी तरह से सर माथे पे उठा रखी है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नारा रहा है सबका साथ सबका विकास। अगर सड़क बनती है देश में तो कांग्रेस भाजपा बहुजन समाज पार्टी देख के नहीं बनती है, वो सबके लिए बनती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी है तो देश के हित के लिए बनी हुई पार्टी है और ये देश हित की पार्टी मतलब सबका साथ सबका विकास तो कांग्रेस का विलय करा लेंगे क्या बीजेपी में, आप ये सोच रहे हैं? बिल्कुल, जो भी आएगा हमारी पार्टी में और देश हित के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेगा। सुनते रहिएगा सत्यप्रकाश जी, आएंगे आप देख रहे हैं देवेंद्र जी, पूरे के पूरे कांग्रेसी अब जान चुके हैं अगर देश में एक ही पार्टी है जो देश हित की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, अगर हर वर्ग के उपकार की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सभी पार्टियों को समझ में आ चुका है, इसलिए आप देख रहे हो रोज सुबह 100 के न्यूज हो गए, इनके 100 से 50 नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर जाते हैं। ये डुबती नाव क्या बताएंगे, डुबती नाव की सवारी करने वाले चलिए भाई बता देते हैं नैया क्यों डूब रही है। सत्यप्रकाश जी बताएंगे कि नैया क्यों डूब रही है और क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को आप संभाल पा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है आपके लिए, कांग्रेस के लिए, वो कार्यकर्ताओं को संभाल ना पाना। मानिए या ना मानिए, वास्तव में दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि हम गलत कह रहे हैं। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए, संभाल नहीं पा रहे हैं आप लोग। कुशवाहा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं पहले दिनेश भैया का जवाब दे दूं। इन्होंने रटी रटाई थ्योरी अपनी पढ़ दी है कि भाई इनके जो सीनियर नेता है कहीं सुन ले तो इनके कहीं 2-4 नंबर बढ़ जाए। और देखिए, इनको पता होना चाहिए इनकी जो बोले राष्ट्रवादी पार्टी है, मेरे ख्याल से वही राष्ट्रवादी पार्टी है जिनके मोदी जी ने पुलवामा में हमला हुआ शहीदों के नाम पे वोट मांग लिए थे। ये वही राष्ट्रवादी पार्टी है जो कोरोना की जो वैक्सीन बनाती है उससे भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चंदा ले लेती है। ये वही राष्ट्रवादी पार्टी जो सटोरियों से भी चंदा ले लेती है। ये वही राष्ट्रवादी पार्टी है जो कंपनियां घाटे में रहती है उससे चंदा ले लेती है, दूसरे दिन बहुत बड़े बड़े टेंडर दे देती है। ये वही राष्ट्रवादी पार्टी है जो मणिपुर में महिलाएं नग्न अवस्था में घूमती है मगर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई तक नहीं होती, मोदी जी के मुंह से
कुछ चू तक निकलता है। ये वही राष्ट्रवादी पार्टी है जो हमारी बहन बेटी विदेशों में मेडल जीत जाती है और भारत में आके हार जाती है और उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये वही राष्ट्रवादी पार्टी है जब भानु प्रताप उपचुनाव होता है, जब हमारी सरकार थी, एक दुष्कर्म के आरोपी को टिकट दे देती है, उसको बचाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता पुलिस की गाड़ी के सामने आकर बैठ जाते। ये वही राष्ट्रवादी पार्टी है जो उन्नाव में रातों रात एक महिला के साथ गैंगरेप होता है, रातों रात उसकी अंत्येष्टि क्यों कर दी जाती है, आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। तो राष्ट्रवादी पार्टी की बात ना करें। मैं तो चैलेंज सर एक चीज पूछता हूँ, जैसे मैंने बोला कि हमारी तो पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तब बनाया जब महिलाओं को घर से आंगन के बाहर निकलने के लिए भी हिदायत नहीं, परमिशन नहीं रहती थी। ये बता दे बीजेपी आरएसएस में कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है महिला, ये बता दे, ये बता दे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश जी जवाब दीजिए। सत्य प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात का जवाब दीजिए दिनेश जी। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। और एक चीज और, आरक्षण का ढोल चिपते देखिए, सत्य प्रकाश जी का आधी अधूरी ज्ञान लेकर बैठे हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर भारत की सर्वोच्च पद में अगर पहुंची है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो एक आदिवासी की हर महिला को राष्ट्रपति पद सुन लीजिए। सत्य प्रकाश जी सुन लीजिए। जी जी दिनेश जी जारी रखिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने बिहार की एक आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद दिया है, आदिवासी महिला को। क्या बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे? ये ढकोसले बात जो रात को 2 बजे सैनिक आतंकवादियों से क्या बात करेंगे? ये बात करेंगे। संदेश थाली में मेरी बहनें, संदेश थाली में मेरी बहनों के आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्या बात करेंगे? ये बात करेंगे नारी के हत्यारे, ये बलात्कारी कांग्रेस पार्टी के लोग जो बलात्कार हुआ इनके राज में, आज जितना बलात्कार 5 साल में भूपेश बघेल के राज में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ है। ये क्या बात करेंगे? ये देश की बात करते हैं, ये ढकोसले अपने अपना पेपर रखिए आपके पास। ये जवाब तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ये छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता देगी। मोदी मैजिक चल चुका है और मोदी मैजिक जब चलता है ना सत्य प्रकाश जी, तो आपकी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी साफ हो जाती है, क्योंकि गारंटी है मोदी के नाम की और ये गारंटी का कार्ड आज चल रहा है देश में और इसलिए आपको रोना आ रहा है, विधवा विलाप कर रहे हैं। अरे क्या बात करेंगे आप? आतंकवादियों का शरणागत होने वाली पार्टी, क्या बात करेंगे आप? आप तो देश में राफेल का भी विरोध करने वाले, देश में आज जो 70 सालों में ठीक है जी। यहाँ पर जी ठीक है, यह सवाल नागेंद्र वर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उनसे सवाल है मेरा। यहाँ पर दिनेश जी, यहाँ पर आपसे सवाल है कि क्या लगता है महतारी बंधन योजना जो है आपकी बीजेपी की, जो महतारी बंधन योजना, कांग्रेस की जो योजना है नारी न्याय योजना, वो कितनी टक्कर यहाँ पर देगी कांग्रेस की योजना को? देखिए वैशाली जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपने देखा था इन्होंने पूर्व में जब इनकी भूपेश बघेल की सरकार आई थी 500 रुपए महिलाओं के लिए इन्होंने वादा किया था, 5 साल में नहीं मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपए महिलाओं के लिए वादा किया तो आपने देखा है बम्फाड़ सीट भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, क्योंकि मोदी का गारंटी कार्ड चला है। और हम 3 महीने के पहले ही दिनेश जी सवाल यहाँ पर ये है कि नारी सम्मान योजना, एक तरह से कहा जा सकता है इसको, कि ये 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं और महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपए है, तो कोई भी जो अमाउंट बड़ा होगा उसकी तरफ ही आकर्षित होगा। हमें तो जो 500 रुपए महीने का नहीं दे पाए वो 1 लाख की बात करेंगे, ये किस मुंह से बात करेंगे? धोखेबाज पार्टी के धोखेबाजी चुकी है इनकी। 500 रुपए की घोषणा आपने, मैंने सब महतारी ने देखा था। और जब भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए की महतारी वंदन योजना ले आई तो बड़ी संख्या में महतारियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यहाँ होता है विश्वास का सौदा, विश्वास 100 रुपए का भी विश्वास होता है। आप 1 लाख का क्या 1 करोड़ का घोषणा कर लो, क्योंकि भारत की जनता ये महतारी जानती है कि इन लोग 5 रुपए फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। ये 10 लाख की घोषणा कर ले
वो राहुल गांधी चलिए एक बार फिर जिसको सत्यप्रकाश जी से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास आएंगे थोड़ी देर। जी थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, ये बहुत जरूरी सवाल। सत्यप्रकाश जी, कौन सी 500 रुपया नहीं दे पाए आप लोग? अरे ये फर्जी बातें ये कर सकते जी। हैं, कौन सी 500 कौन सी 1000 ये बातें करते जी। हैं। सिलेंडर बोल के नहीं देने वाले लोग क्या बात करेंगे? अभी भी इन्होंने सिलेंडर की बात की, पाँच अभी तक सौ सिलेंडर की मिला बात नहीं है। करिए, इससे पहले भी सत्यप्रकाश कम ब्याज जी। दर पे ऋण 500 देंगे, अभी की नहीं बात किया था। करिए आप पहले। महिला समूह का खर्चा बात करेंगे, 15 साल में नहीं किया था, हमने किया था। क्या बात करेंगे? इन्होंने अभी भी सिर्फ ठगने का काम किया है। सभी लोग सिर्फ देख रहे ठगने हैं। के अलावा कोई बात काम इनके करिए पास नहीं है। 500 की, ठगने क्यों के बात अलावा कर इनको रहे वोट हैं? बैंक की राजनीति 500 रुपए दे नहीं पाए और बात कर रहे हो। 1000 रुपया नारियों को मिल रहा है तो आपको दुख हो रहा है क्योंकि आप नारी विरोधी हो, आप देश विरोधी हो, आप युवा विरोधी हो, आप हर वर्ग के विरोधी करते आए हो, इसलिए आपकी ये स्थिति हुई है। और झूठ बोलते हो, आप कहना नहीं चाहते। वो भी अभी तक नहीं मिला महिलाओं को, महिला उसका भी इंतजार कर रही है। तो आपकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, इसलिए आप शांति से बैठ जाइए। महिला आपको जवाब देगी, महिलाएं आपको जवाब देगी। 4 जून का जवाब मिलेगा आपको। पूरे देश की महिलाएं तैयार खड़ी है। चलिए आपको से लेके कठुआ से लेके ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों जरा रुकिए। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, यहाँ पर ये जो भाजपा की है महतारी वंदन योजना, अब कांग्रेस जो योजना ला रही है नारी वंदन योजना, कितनी टिक पाएगी? नारी न्याय योजना ये कितनी टिक पाएगी ये? जी उन्हें लगता है कि इस चुनाव में बेहतरीनी पार करने के लिए नारी शक्ति या महिलाओं के जो वोट्स है वो उनके साथ अगर आ जाए तो उन्हें इसका बेहद फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के दौर में मतदाता जो है वो हर चीजों को बहुत समझते हैं और एक एक चीज का फर्क नजर आता है। जब आपने ये तय किया है कि गरीब परिवार की एक महिला को आपको इस योजना का लाभ देना है और वो भी आपने इतनी बड़ी रकम का ऐलान किया है, जो मुझे लगता है कि आम जनता जो है इसको लेके एक तरीके से सशंकित रहेगी कि क्या वाकई में ये वायदे पूरे हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां जो बनेंगी वो कितना वोट कांग्रेस के पक्ष में ला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ये फंड अगर जुटता भी है, सरकार ये वित्तीय व्यवस्था करती भी है, अगर कांग्रेस आती है तो आखिर वो ये पैसा आएगा कहाँ से? इसका जवाब भी तो जनता के अंदर आएगा ही आएगा। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लाभ देने के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका अधिभार जो पड़ेगा, तो मुझे समझ में यह आता है कि बहुत सारे लोगों के वोट जो है वो फिर कांग्रेस के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो इस चीज को सोचने की जरूरत है आज के दौर में। और चुनाव के समय में इस तरीके के निर्णय जो है कभी फायदे की बात हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इससे आज के दौर में। जी कभी फायदे की बात हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। नुकसान और फायदे की जहां तक बात है, ये वास्तव में 2 बातें वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि सरकार पहले तो बने, और दूसरी बात यह कि अगर बन भी जाती है तो फंड कहां से आएगा इतने पैसे देने के लिए। ये दोनों बातें समझनी है। अगर ये बात जनता के समझ में नहीं आती तो उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, रिएक्शन हो जाएगा इस दवा का। देखिए कुशवाहा जी, जनता को सब समझ में आ रहा है, जनता हमारे साथ खड़ी है। देखिए ये वही जनता है जिसने यूपीए सरकार में देखा है कि 400 में सिलेंडर यूपीए सरकार ने दिया है। जनता ने वो समय देखा है जब 40 रुपए में दाल मिलती, जो आज 180 रुपए में दाल मिल रही है। तो जनता को मालूम है, जनता ने भी देखा कि 30-40 रुपए पेट्रोल मिलता है, जब 100 के पेट्रोल ऊपर पार पेट्रोल मिल रहा है जो यूपीए सरकार मिलता है। तो जनता को भरोसा है कि यूपीए सरकार या अब जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार आएगी तो महंगाई पे लगाम लगेगी, क्योंकि यही एक सरकार है जो महंगाई कंट्रोल कर सकती है। पिछले 70 साल में महंगाई नहीं हुई जितनी अब 10 साल में हो गई है। 70,000 करोड़ का जो कर्जा था 205 लाख करोड़ पहुंच जाता है। तो ये दिखता है कि भाई कौन क्या कर सकता है। मान लीजिए 70,000 करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ जा सकता है, तो ये दिखता है कि कौन क्या कर सकता है। ये जनता भी जानती है और सरकार बनेगी। देखिए तभी तो उनको डर है। 150 से ज्यादा सांसदों को जो निलंबित उन्होंने किया था, क्यों किया था? गरीब की आवाज उठाने के लिए, आम जनता की आवाज उठाने की सजा दी गई थी। तो इनको मालूम है कि जो आम जनता जो है इतनी लंबी फेरिस्त जो 10 साल में जो वादा किया था लेके खड़ी है कि हमको जवाब चाहिए 10 सवालों का। जो आपने बोला था महंगाई, बेरोजगारी, 15 लाख अब नया नया आ गया, जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बोलते इलेक्ट्रोल बॉन्ड से खाऊंगा और खिलाऊंगा। तो ये सब जनता देख रही है, समझ रही है कि इन्होंने 10 साल में उनको सिर्फ और सिर्फ ठगा गया, सिर्फ और सिर्फ चला गया। और महिलाओं की खासतौर से बात की, महिलाओं ने भी जाना है कि 10 साल में, चाहे उससे पहले की बात कर लूं,
अगर नगर निकाय पंचायतों में 33% आरक्षण मिला था तो वो कांग्रेस सरकार नहीं दिया था। 1989 से शुरू होता है और 2010 में भी आपको कुशवाहा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपको याद होगा कि जब राज्यसभा किसने बिल का विरोध किया था और बीजेपी ने क्यों वॉकआउट किया था। मैं आपको अमित मालवीय के ट्वीट से भी याद दिला सकता हूँ, इतना सारा ट्वीट है उस समय के 2010 के अमित मालवीय के, बहुत बड़े नेता। एक ट्वीट में पढ़ के बता देता हूँ, 2010 का इनका, बाय पुशिंग द वुमेन रिजर्वेशन बिल कांग्रेस has created yet another constituency for itself. This one transcends caste and religion. विरोध दर्ज करते थे ये लोग, तो जनता जानती है ये सिर्फ राजनीति चल रही है, मगर असल में कौन काम कर सकता है वो जनता जानती है। और मेरा एक सवाल कुशवाहा जी आपके माध्यम जरूर दिनेश अग्रवाल से फिर से पूछना चाहूंगा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम बता दीजिए आरएसएस और बीजेपी में कब रही है महिला। जी, तो दिनेश अग्रवाल जी शायद हमारे बीच नहीं है, तो हम नागेंद्र वर्मा जी से एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, जल्दी से चाहेंगे क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। नागेंद्र वर्मा जी, सवाल आपसे यही है कि वास्तव में क्या कांग्रेस, जैसे कि सत्यप्रकाश जी ने कहा है कि जनता ये जानती है कि क्या काम कौन करने वाला है, कौन कर रहा है, वास्तविकता काम, वास्तव में काम कौन करने वाला है, जैसा कि कांग्रेस अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि हाँ वही काम करने वाली है, जनता ये जानती है। क्या जनता के मूड में इस तरह की बातें हैं या कांग्रेस की कोरी कल्पना है? कांग्रेस जो है वो एक तरीके से अंतिम दांव खेलने के मूड में लग रही है। उसने एक ऐसी परिस्थितियों से जूझ रही है वो जहां उसके पास अब दूसरा कोई चारा भी नहीं है। तो इस तरीके के जो वायदे लुभावने, आखिर वो उसी दिशा में जा रहे हैं जिससे उसे नहीं जाना चाहिए था। बेसिक जो लोगों की जरूरतें हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन होना था। एक मुद्दे की बात यह कि महंगाई दूर करना और किसी को मुफ्त में 9,000 10,000 रुपया हर महीने उसके घर पहुंचाना, दोनों में बेसिक बहुत बड़ा फर्क है। आप जो जमीनी समस्याओं हैं जिससे सड़क पे आना चाहिए, जिससे आपको बात करनी चाहिए, उससे आप दूर हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये सारी चीजें तब कही है और अब समय भी बहुत ही कम है, लोगों तक के आपको पहुंच के इन सारी चीजों को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एक तरीके से। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है इसको किस तरीके से समझेंगे लोग, ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ परसेंट गरीबों को लाभ देने के लिए बहुत सारे लोगों के जेब से जो पैसा निकलेगा वो मुझे लगता है कि वो वोटों को प्रभावित करेगा। आपके साथ एक बड़ा तबका जुड़ेगा तो दूसरा बड़ा तबका आपसे दूर होता चला जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है आज के समय में। बिल्कुल, इस चीज को समझने की जरूरत है और कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी इस बात को समझ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, समय हमारे पास नहीं है। बार बार जो है इशारा हो रहा है कि समय समाप्त हो चुका है, इसलिए घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि इस स्कीम पर मचमच हो रही है छत्तीसगढ़ में, और ये स्कीम महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात हो रही है। इस स्कीम में हम इतने पैसे दे रहे हैं और हम इतने पैसे देंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था कहां से होगी और क्या वास्तव में जो पार्टी दावा कर रही है उसकी सरकार बन ही जाएगी केंद्र में, यह भी सोचने वाली बात है। महिलाएं ज्यादा अमाउंट की तरफ जाएंगी या कम अमाउंट जो मिल रहा है उस पे रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे हमारी सहयोगी वैशाली के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।